हाय, आई एम टीपी सिंह फ्रॉम गुरु नानक प्रॉपर्टीज में आपका स्वागत है। आज पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा, इंग्लिश में भी। 15 मैं आपको आज जो वीडियो है उसका क्या लॉजिक है, क्योंकि अब से जितने भी हमारे फेस्टिवल्स आएंगे उस पे मैं जरूर आपको 5-10 मिनट कुछ बातें जरूर बताया करूंगा अबाउट उस फेस्टिवल के बारे में। और प्लस हमारा चैनल सिर्फ अब प्रॉपर्टी चैनल के साथ साथ कुछ अलग इन्फॉर्मेशन भी देना चाह रहा है, जैसे कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स फैमिलीज को लेके मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ पूरी लाइफ का शेयर करना चाह रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को लूँ, जैसे हेयर कलर, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, अराउंड 300 कॉन्सेप्ट्स मैंने सोचे हैं जो आपके साथ शेयर करना है। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो के साथ साथ कभी कभी वो भी शेयर किया करूं, तो आप जरूर एक वर्ड लिख सकते हो, सर शेयर अदर कॉन्सेप्ट्स आल्सो। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेट उन लोगों को भी करना चाह रहा हूँ जो प्लॉट जिन्होंने मुझसे खरीदे। सबसे पहले फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेट उन लोगों के लिए, या थैंक्स उन लोगों के लिए जन्नत में जिन्होंने मुझसे प्लॉट खरीदा, मतलब 34A1A2। पहला थैंक्स उनके लिए। और जो भी मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, जब मैंने सबसे पहला प्लॉट 26 मीटर का 13 लाख का या 15 लाख से शुरू किया था, और आज जब उसका रेट 40 लाख आ गया, तो सभी लोगों को खुशी हुई कि आज 13 लाख से मैंने 40 लाख का रेट लेके आया। और उसके लिए सब लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। और जो 32 मीटर का प्लॉट था सिर्फ ओनली 26 लाख का था उस समय जब मैंने शुरू किया था, 2 साल पहले, 1.5 साल पहले ये काम। और आज का रेट 51-52 लाख 53 लाख का आ चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन लोगों का पैसा बढ़ा, और तो वो तो जरूर लिखना आज, क्योंकि स्पेशल वीडियो है 15 अगस्त वाले दिन, मतलब उसके लिए। तो वो तो जरूर लिखना वो यार वीडियो जिनका पैसा बढ़ा। और कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसका पैसा 34 सेक्टर में नहीं बढ़ा। मैं 34 के अगेंस्ट कभी जा ही नहीं सकता। कई लोग लिखते हैं सर आप इसके बारे में बता क्यों नहीं रहे, डिटेल क्यों नहीं देते आजकल। तो मैं आपको बता दूं, मैं 34 सेक्टर की को डेवलप करना है मुझे। बस मैं चाहता हूँ कि किसी भी कंडीशन में 34 सेक्टर के लोगों लोगों का पैसा कभी टूटे ना, हमेशा बढ़ता रहे, पर गिरे ना 34 सेक्टर। उसीलिए मैं इसको आपको थोड़ा सा बोलता हूँ कि रेट हर साल 5 लाख बहुत है। हर साल 5 लाख 6 लाख तक बढ़ा दो, बट हर साल अगर 20 लाख रुपए रेट बढ़ा दिए तो आने वाले टाइम में मार्केट, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हुई नहीं, या तो आप मुझे वादा करो अगले 15 अगस्त तक हम 100 घर बना देंगे, फिर तो रेट जो आपने बढ़ाने हैं बढ़ा लो। बट अगर कंस्ट्रक्शन नहीं हुई और रेट 80 लाख का हो गया तो थोड़ी सी दिक्कत है। इसीलिए मैं आपको समझाता हूँ कि थोड़ा सा रेट धीरे धीरे बढ़ाओ, कि अगले 5 साल में कोई दिक्कत ना आ जाए हमारे रेट्स को लेके। सो जन्नत के फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे मेन सब्सक्राइबर हैं, आई थिंक अगर मैंने 5,000 सब्सक्राइबर गेन किए तो उसमें से 3,000 सब्सक्राइबर मेरे जन्नत के हैं। तो उसके अगेंस्ट मैं कभी नहीं बोल सकता, सिर्फ ये समझाता हूँ कि ध्यान से रेट बढ़ाओ, धीरे धीरे करके रेट्स बढ़ाइए इसके। और थैंक्स टू अगेन सी पॉकेट, जिन्होंने मुझसे बहुत सारे प्लॉट खरीदे। सी पॉकेट के लोगों के ने भी बहुत सारा मेरा सपोर्ट किया। उसके बाद 29 सेक्टर में भी लोगों ने मुझसे प्लॉट खरीदा, 29, 30, 37, 38, 28, 35, 36, इन सेक्टर्स में भी परचेजिंग की। बस उस रेट पे नहीं की, बट 34 सेक्टर के लोगों ने सबसे ज्यादा परचेजिंग की मुझसे अभी तक, अगर डाटा देखा जाए। पर थैंक्स जिन लोगों ने मुझसे 29 बाकी सेक्टर्स में परचेजिंग की। और उन लोगों के लिए भी थैंक्स कर रहा हूँ जिसने पीपी ग्रीन सिटी सोनीपत में मुझसे परचेजिंग की, और वो इतनी ह्यूज सक्सेस दी मुझे। जैसे जन्नत में मिली सेम वैसी पीपी ग्रीन के भी लोगों ने प्यार दिया और प्लॉट खरीदे। और आज प्रॉमिस कर रहा हूँ विद इन ईयर में, 1 साल दे दो मुझे, 18 महीने, इसका पैसा डबल करूंगा जैसे 34 में किया था। अब लोगों ने मुझसे ROF JMS गुड़गांव में भी परचेजिंग की, और मैंने उनका पैसा
कितना राइज हो पाएगा ये टाइम बताएगा। बट कुछ पैसा मैं जो प्रॉमिस कर रहा हूँ, अगर आज का रेट 1 लाख है या 90,000 है, तो मैं उनका 1.5 लाख रुपए तक का तो प्रॉमिस करके चल रहा हूँ। उनका डेट आएगा ही आएगा आने वाले, जब द्वारका एक्सप्रेसवे बन जाएगा। वान्या सिटी में भी हमने प्लॉट कई लोगों को दिए प्लॉट्स, और बहुत खुशी की बात है कि वहाँ पे भी रेट्स बढ़े। हमने बहादुरगढ़ में अभी जस्ट लेटेस्ट स्टार्ट किया है रॉयल्स ग्रीन में काम करना, और अब हम उसमें हमने काम किया, प्लॉट बेचे। अब हमारा प्लानिंग आगे आने वाले टाइम में कुछ और सिटीज में भी है, जैसे कि रिलायंस मेड सिटी बहादुरगढ़। येडा में भी हमने काम शुरू कर दिया है और हमने प्लॉट बेचे हैं। तो येडा के जो भी हमारे बायर्स हैं यमुना अथॉरिटी के, उनके लिए भी बहुत थैंक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 15 अगस्त के लिए 15 अगस्त पे की स्पेशल शूट मेरा 15 अगस्त के लिए है। तो मैं आज कॉन्ग्रेचुलेट और थैंक्स करने के लिए ये वीडियो बनाया कि जिन लोगों ने मेरे पे ट्रस्ट किया और मेरे पे विश्वास करके प्लॉट खरीदे, और 13 लाख कॉल्स मुझे आई यूट्यूब के थ्रू, जो कि एक्सट्रीम लेवल पे थी। आज पूरा वर्ल्ड ने, कोई ऐसा वर्ल्ड का पार्ट नहीं है जहां से मुझे कॉल्स नहीं आई प्लॉट्स के लिए। सो इतना प्यार देने के लिए थैंक्स। और अगर आप चाहते हैं कि जिन जिन के पैसे बढ़े या जो लाइक करते हैं मेरे चैनल को, आज कम से कम बहुत सारे लोग लिखोगे वी आर विद यू। अगर लिखते हो तो मेरी एनर्जी और बढ़ेगी, और मैं आपको न्यू न्यू कॉन्सेप्ट्स, न्यू न्यू जितनी भी प्लॉटिंग अगर कहीं भी अर्थ पे आएगी उसकी नॉलेज आपको दिया करूँगा। और अभी मैं आपको जब भी आज के बाद कोई फेस्टिवल होगा तो मैं एक क्वेश्चन पूछा करूँगा लास्ट में, उसका आंसर भी आपने देना है। इसीलिए 5 मिनट और दे रहा हूँ हमारे देश के लिए। अगर आप कुछ टाइम देना चाहते हैं तो मैं 1-2 पॉइंट्स और बताना जा रहा हूँ, जितनी मुझे थोड़ी नॉलेज है, कि हमारे 15 अगस्त 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। आप सबको पता है ये बात। हमें आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली है, आसानी से नहीं मिली, बहुत सारे बलिदान देके ये आज़ादी हमें मिली है। और लॉर्ड माउंट बेटन वो पर्सन था जिसने की 15 अगस्त की डेट डिसाइड की थी। और आपको शायद ये 1-2 पॉइंट्स मैं आपको नॉलेज के लिए बताना चाह रहा हूँ कि 14 की डेट डिसाइड हो रही थी, और कुछ लोग 15 पे, लॉर्ड माउंट कह रहे थे कि 15 को ही आज़ादी मिलनी चाहिए, और कुछ लोग कह रहे थे 14 को मिलेगी। कुछ हमारे जितने भी पंडित थे या फिर ज्योतिषी थे वो कहते थे 14 बेस्ट डेट है। तो ये डिसाइड किया गया 14 और 15 के बीच में 12 बजे के टाइम डिसाइड किया गया, जब हमें आज़ादी मिली थी। तो ये पॉइंट आप बहुत ध्यान से सुनो। और हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने उसके बाद ही फिर सबसे पहले, अब आपको पता है कि 15 अगस्त वाले दिन ही हमारा जो ध्वज है उसका ध्वज को लहराया जाता है। क्यों 15 अगस्त को? और कभी भी ध्वज जब नीचे से ऊपर क्यों किया जाता है? और आपको पता ही है कि रेड फोर्ट से एक परंपरा बनी हुई है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो वो झंडा नीचे से ऊपर क्यों जाता है, इसके बारे में आप उसका आंसर मेरे कमेंट सेक्शन में दोगे। ऐसा क्यों होता है कि झंडे को नीचे से ऊपर क्यों ले जाया जाता है, और 26 जनवरी को झंडा ऊपर ही क्यों रहता है? इस बात का आंसर मुझे देखना है। मैं देखता हूँ हमारे बच्चे या बुजुर्ग या मिडिल क्लास के लोग जो भी देखते हैं मेरे वीडियोस को, वो इस बात का जवाब दें। और अब से बच्चे भी देखा करो नॉलेज बढ़ाने के लिए। और हमारा जो ध्वज है उसमें 3 कलर्स होते हैं, ऑरेंज, ग्रीन और वाइट, और इसके बीच में एक अशोक चक्र लगाया जाता है। तो ऑरेंज ग्रीन कलर जो होता है ये हमारे प्यार का प्रतीक है, इसलिए ये तीनों कलर्स को सिलेक्ट किया गया था कि हमारे देश में एक प्यार बना रहे और प्रेम बना रहे। सेकंड, हमारे इस ध्वज को डिजाइन करने के लिए 22 जुलाई 1947 को एक पर्सन ने इसको ध्वज को डिजाइन किया था। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि वो पर्सन कौन था। तो अब से जब भी मैं आपको वीडियो बनाया करूंगा तो कुछ क्वेश्चंस जरूर आपसे पूछा करूंगा। मैं देखना चाह रहा हूं कि हमारे कौन कौन ऐसे लोग हैं जो कि परफेक्ट नॉलेज रखते हैं। और अब हमारा लेटेस्ट वीडियो, अगला वीडियो प्लॉट्स के ऊपर रहेगा। सो अगर आप चाहते हैं, अगर आपने मेरी मेहनत को, अगर आपको लगता है कि रेगुलर मैं हार्डवर्क करता हूँ प्लॉट्स को लेके या कमर्शियल्स को लेके, तो आप आज जरूर लिखोगे वी आर विद यू।
और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।